चलो लिखो क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में चौतीस की वृद्धि करने पर चौतीस की वृद्धि हो तो वह, यदि किसी संख्या में 34 की वृद्धि हो तो वह खुद की 3/2 हो जाती है। ठीक है, यदि किसी संख्या में 34 की वृद्धि हो तो वह खुद की 3/2 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है नहीं कुछ भी। यदि किसी संख्या में 34 की वृद्धि हो तो वह खुद की 3/2 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें, कुछ नहीं लगेगा। कॉमन सेंस। कोई संख्या मान लो उसमें 34 की वृद्धि करो तो वह संख्या खुद ही 3/2 हो जाती है। कोई फार्मूला है इसमें, दोस्त खुद करना बार बार गाने की तरह गंदा है। तो वो खुद की 3/2 पे यहाँ कैसे यहाँ साथ में करो। दो है यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है, इस तरफ है किसी पर पूरा क्वेश्चन बता दिया। आए किसी का आंसर पेन उठाने की जरूरत तो नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे जे थोड़ा सा लगाओ दिमाग क्वेश्चन देख के। जब 34 जोड़ते हैं इस संख्या में हो जाती है अब खुद से 3/2। मतलब पहले थी 2 फिर होगी ये 3, मतलब आधा बढ़ा और आगे हो। आधे की वैल्यू दी 34, पूरा कितना हो जाएगा 68 है। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 2 डिवाइड है, इस तरफ है क्या हो जाएगा करो मल्टीप्लाई इसके साथ 34 के साथ मल्टीप्लाई दोनों के साथ के साथ कितना आया 14 की है अगर जहाँ 8 बोले ना देखो, यदि किसी संख्या में जोड़ा जाए 34, संख्या मानो आप x, ठीक है, x में जोड़ा गया 34, ठीक है, तो वह संख्या खुद की 3/2 हो जाती है। मतलब 3/2 x हो जाती है, वो खुद की 3/2 हो जाती है। ठीक है, इतनी गरीब क्वेश्चन में अब 2 है यहाँ पे डिवाइड में, इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 34 बराबर है 3x। ठीक है, दोनों के साथ होगा मल्टीप्लाई, एक के साथ नहीं होगा। कर दो फिर 2x + 3 2 6 4 68 = 3x। ठीक है,
अब x 2x है यहाँ पे प्लस का, पहली तरफ जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 68 बराबर है 3x माइनस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68। ये क्वेश्चन था। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे देखो अभी यहाँ पे की खुद की हो जाती है 3/2। कब? जब इसमें जोड़ते हैं 34। ठीक है, मैंने कहा जो नीचे वाली चीज होती है वो होती है ओरिजिनल, ठीक है, जो उसका मेन होती है, और ऊपर होती है जो बढ़ के हो जाती है। तो 3 से 2 होने में कितनी यूनिट बढ़ी? 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 34, पूरी कितनी है 2 यूनिट, तो 2 गुना 34 कर दो, सीधा 68 आ जाएगा। ना कोई क्वेश्चन पढ़नी थी ना कुछ होना था आपके पास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो कुछ नहीं हुआ इन क्वेश्चन में, एक 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, लगाना किसने। कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन, a रेशो b इज इक्वल टू o रेशो 5 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 5 रेशो 8। तो a रेशो c इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन भी कराया है मैंने, बाकी इसको मेरे कोई फॉर्मूला नहीं लगता। पुन्हा 1550 होना स्थान में लड़के क्वेश्चन बड़ा लगता है, लड़की में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, लड़कियां मतलब 50% का पानी देने वाली कितना है ए और सी का पूछा है। 5 के थे 2:4 और कितना है 2:4 गलत पा लो ना, वही बेस पढ़ना बोलना है नहीं। कितना है आपका 1/2 ए और सी। आपके पास क्वेश्चन में क्या कह दिया a रेशो b दिया है, ठीक है, b रेशो c दिया, ठीक है, आपने निकालना क्या a रेशो c। जैसे ये ऐसे लिख दो, देखो 4/5 और 5/8, ठीक है। एक तो कहते हैं देखो इनको ऐसे क्रॉस में ले, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना तो जो नंबर होता है उसके आगे पीछे वही लिखना, 5 है इसके आगे लिख दो 5, ठीक है, यहाँ 5 है इसके पीछे लिख दो 5, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई इनको एक दूसरे के साथ, 5 चौक 20, ठीक है, 5 5 25, 8 5 40, ठीक है, ये होगा a b c। तो a रेशो c कितना आ गया 20/40, 20 से काट दो 20 कम 20, 20 2 40, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लिख दो जैसे जैसे आप 4/5, ठीक है, और 5/8। एक तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके साथ इसको करो, इसके साथ इसको, और इसके साथ इसको, ठीक है, ए बी सी वैसे आ जाता है।
या फिर देखो आगे वाली जगह खाली होती है या पीछे वाली खाली होती है, जो नंबर आगे और पीछे होता है वही लिख देना है। अब 5 है तो उसके आगे वाली जगह खाली है, यहाँ पे 5 ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 5 है, इसके पीछे वाली जगह खाली है, वहां भी 5 ही लिखो। कर दो सीधी मन में, 5 चौक 20, 5 5 25, 8 5 40, काट दो इनको, 1:2 आ जाए। अगला क्वेश्चन करो जरा सारी। 1/5 को प्रतिशत में बदलें। करो इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन है, सब भी कर देंगे इसको। 1/5 को प्रतिशत में बदलें। कितना है? बी प्रतिशत करना सुरेंद्र आपका कितना है? प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता, जो दिया आपको 1/5 गुणा सीधा 100% से कर दो मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं करना प्रतिशत में बदलने कर दो सीधा। 5 2 10 तो 20% है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला लग रहा कुछ नहीं, पर पता नहीं क्या करते हो। एक वस्तु, ठीक है, 300 रुपए में खरीदी गई। एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और 10% की आने पर बेची गई। हानि पर बेची गई। विक्रय मूल्य की ज्ञात करें। एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और 10% हानि पर बेची गई। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दो जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो करो सीधा मल्टीप्लाई। आ गया करो मल्टीप्लाई, जो जो डिवाइडिंग करो, मैंने बोला मल्टीप्लाई गुना कितना 270 ठीक है। कितना आया तो नहीं सर, विक्रय मूल्य 90 रुपए। ये जो 10 रुपए दोबारा 270 आपके पास कितना मूल्य था वस्तु का? 300 रुपए था, ठीक है। कोई चीज होती है खुद में 100% है। अब ये बेची 10% हानि में, मतलब 10% कम है, माइनस कर दो 10, तो कितने में बेची है? 90% में, ठीक है। निकाल दो इसका 90% गुणा 90/100, 0 से 0 9 3 सिलाई 270 रुपए में बेची, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन होता है ऐसा कि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, और
30% लाभ में बेची गई, तब करो इस क्वेश्चन को कैसे होगा इसने जरा। लाभ में बेची गई। हाँ, एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और 30% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना है आंसर? 390। सबका देखो, वस्तु का क्रय मूल्य था आपके पास 300 रुपए, ठीक है। चीज होती है खुद में 100%, 30% का लाभ हुआ इसमें, मतलब 30% बढ़े इसमें, जमा कर दो 30%, यानी 130% होगी, वो कर दो सीधा गुना 130/100, 0 से 0 3 3 9 और 3 390, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, एक कराया था सबको, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, आपके पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और HCF 15, तो LCM क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल है 4725 और HCF 15, तो LCM क्या होगा? तो कराया था क्वेश्चन को 280। कितना आ जाता है? 280। छड़े तो के बाद में कितना मिनट तू क्या कितना 10 मैं तो ये बोलती थी कर कितना है? क्या फॉर्मूला है ये क्या है? पिछला आपके साथ कितना आएगा? कितनी तार तुक्के मार के बैठ जाओ।
क्या बोलता मैंने आपको, क्या होता है इसका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। लिखवाई थी चीज की नहीं लिखवाई थी, है याद? फिर अब दिया आपको गुणनफल कितना है दोनों का 4725, ठीक है। LCM आपने निकालना है, HCF कितना दिया आपके पास 15 यहाँ पे गुणा में इस तरफ आएगा, हो जाएगा डिवाइड में कर दो 4725 बटा 15, 15 3 45 बच गया 2 22 15 एकम 15 बच गया 7 75 15 5 75, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 315। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वही इनको तो किया करो कम से कम। आगे तो और पीछे चौड़ा वाला नाम मिला उसका। अगला क्वेश्चन करो। दो संख्याओं का अनुपात दो अनुपात 3 है और इनका योग 60 है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका योग 60 है, ठीक है। तो इनके बीच अंतर कितना होगा? तो इनके बीच अंतर कितना होगा? दो संख्या दो और इनके अनुपात में उनका सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये है, क्वेश्चन लिखना सब भी सॉल्व करो सीधा क्वेश्चन का क्या काम है। आ गया? कितना है दोस्त? ऐसा सही ना होने यार अपने हाथ में कितना चल रही है जो जितना योग है सारी हाथ पे तो 40 के ना जो 60 के तो ये की है योग का 60 होना चाहिए। कितना है आपका? अंदर बाहर है किया कितना है? हाँ हाँ मैं अंतर को शांत देखना है। आपके पास दिए दो संख्या का अनुपात है 2:3, ठीक है। पहली संख्या मान लो 2x, दूसरी मान लो 3x, ठीक है। और इनका योग कितना दिया, मतलब जमा कितनी है ये 60, कितना ये 5x की वैल्यू कितनी है आपके पास 60, 5 से काट दो 12 5 60, x की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो एक संख्या कितनी आएगी 12 2 24, 12 3 36, ठीक है। अब आपसे पूछा है इन दोनों के बीच अंतर, तो 36 और 24 के बीच कितने का अंतर होगा 12, जो आपका आंसर। लगे कोई फॉर्मूले हुआ कुछ इनमें?
ए तथा बी की वर्तमान आयु ए तथा बी की वर्तमान आयु 3:4 है तथा 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु इस क्वेश्चन को तो कर देना था। एक मिनट दिया विदेश हमारे कितने करा छठ सात बच्चे कर देना। सुरेंद्र 0 पर कर्ण 0 पर धर्मपाल कुछ करेगा निशा 0 पर। क्वेश्चन लिखने से जाए के असाइनमेंट लाइब्रेरी से बनानी क्या करनी उसके कि हर एक घंटा पर हाँ देख ले तो नहीं आ रहा कितनी आई बी ये तो कितना आया ए की वर्तमान आयु पूछिए आपसे इधर देखिए अब 3:8 हो जाए तो कैसे भी आएगा। हाँ 3:8 कितनी 3 तक से 3 गया 12 कितना है आपका कुछ नहीं। देखो आपके पास दिया क्या है आपके पास दिए ए और बी की वर्तमान आयु। एक की आयु मान लो आप 3x दूसरी की मान लो 4x ठीक है। फिर कितने दिया 5 साल बाद दोनों में 5-5 साल जोड़ दो क्योंकि दोनों की 5 साल बाद कितना अनुपात होगा इनका 4/5। यही क्वेश्चन नहीं है। ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 ठीक है। 5 वर्ष बाद मतलब दोनों की 5-5 साल बड़ी उम्र इनका अनुपात कितना होगा 4/5। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों की 5 3 15x जमा 25 इज इक्वल टू 16x जमा 20 ठीक है। 20 है प्लस का इस तरफ हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का तरफ हो जाएगा माइनस का तो 16 - 15 बराबर है 25 - 20 16x 15x तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो
तो ए की वर्तमान आयु कितनी थी 3x, तो 5 दिए 15 और बी की हो जाएगी 20। थोड़ा सा आप और दिमाग लगा इतना करने के पहले थे कि आयु का अनुपात 3:4, दोनों की उम्र में जोड़े 5-5 साल, तो कितना हो गया 4:5, मतलब 5 साल बाद कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा 5 साल बाद, ठीक है ना। 5 साल बाद बढ़ा 1 यूनिट, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5 है तो 1 कितनी थी 3 यूनिट थी, तो 5 थी 15 होगी सीधी 1 की वैल्यू। ना पेन उठाने की जरूरत थी ना कुछ था, थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी थी मुझे। कितनी आए थे वो सिर्फ 75, 21, 63, 68। तुक्के बिला आप तो लाभ हमसे दूंगा। कर लिया सबने? इस क्वेश्चन को सारे का देना दिख रहा है थोड़ी देर पहले। ए बी और सी की वैल्यू है आपके पास अनुपात में 2:3:5। ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपके पास 2:3:5, ठीक है। और इनका योग है योग 45,600 है, 600 की 600 है। तो ए कितना होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू 2:3:5 और इनका योग है 45,600, तो ए कितना होगा? मैं क्या हो गया करा वो भी लास्ट मंडे से शुरू से करेंगे हम, शुरू पूरा बेसिक से। तो ऐसा करना फिर सोमवार से आना पड़ के मेरा जिसका ब्यूट मन से ब्यूट आ रहा है या जिसका बांध मन से बांधना रहा है, जिसका कुछ न जिसको दूँ ही चलने के टेस्ट हो रहा है 10-10 ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना आया कि पढ़ा ना बाहर एक के बेचारा राउंड खेले राउंड कैटरिंग का काम करा मुझे कॉल जो सप्लाई चल रहा है तो पढ़ने वाले तो है नहीं, पार्ट टाइम तो आए नहीं। आपके पास दिया है देखो तीनों का अनुपात, एक ही इसको काट ये वाला की शुरुआत काट ए बी और सी की वैल्यू और इनको जोड़ के कितना है? तो ए को मान 2 है, बी को मान 3 है, सी को मान 5 है, करो ना सब वाइड उसकी वैल्यू वही हम यहाँ इस पास इसकी वैल्यू वही ना तो अच्छा है 40
कितना है? 45 ए की वैल्यू पूछी है आपसे, आपके पास दिया ए बी और सी के अनुपात की वैल्यू की। ए को मान लो आप 2x, बी को मान लो 3x, सी को मान लो 5x और इनका योग दिया है आपके पास कितनी है वैल्यू 45,600 रुपए। करो ऐड 5 3 8 2 10 x की वैल्यू 45,600, सीधा 0 से 0 काट दो, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4560। आपसे पूछिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 0 6 2 12 2 5 2 10 11 1 4 2 8 1 9 9120। कहाँ गए तुम्हारे दिमाग में? कर लिया खुद करेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, सारे करना है इसको, ठीक है। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है आपने कितनी है। आपके पास भी इक्वेशन 243/x बराबर है 3, तो x की वैल्यू निकालो। कितनी है आपकी? ये कैसे किया आपने 3 मिनट पहले? मल्टीप्लाई 3 हो गया, 3 साथ में फिर क्या किया? x जान को 3 यहाँ नीचे इतना करके करना था, 3 से काटो फिर 8 3 24 3 81। ये देखना 2 2 4 2 बार देखने की यार 2 2 4 4 2 8 8 16 2 2 25 25 2 4 2 बार एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई करके बोला सर। ये देखो आपके पास x था यहाँ पे डिवाइड में, परली तरफ जाना किस चीज को जाना है मल्टीप्लाई का, तो 243 बराबर है 3x हो गया 3 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब 3 है इस तरफ मल्टीप्लाई का, इस तरफ आने किस चीज को जाना है इसमें डिवाइड का, तो 243/3 बराबर है x, तो 3 से 8 3 24 3 एकम 3 x की वैल्यू आ गई 81।